ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चले रुक करते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया और दिल्ली के आनंद विहार में AQI 572, मंदिर मार्ग इलाके में 785, पंजाबी बाग में 544, द्वारका सेक्टर 18B में 500, सोनिया विहार में 462, अमेरिकी दूतावास के आसपास 610, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास 999, जहांगीरपुरी में 773 और सत्यवती कॉलेज में 818, तो वहीं बवाना इलाके में 623 दर्ज किया गया। दुनिया भर में अपने पैर पसार चुका कोरोना वायरस खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 41,100 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 447 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और शनिवार को 47,905 मामले सामने आए थे और 550 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 88,14,579 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,29,635 हो गई है। वहीं देश में अभी तक 82,05,728 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 42,156 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार इसे लेकर कई बैठकें भी कर चुकी है, लेकिन कोरोना पर रोकथाम नहीं कर पा रही। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए मामले सामने आए और वहीं कोरोना के चलते 96 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब दिल्ली में 7,519 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमित आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 4,82,170 हो गया है। वहीं दिल्ली में कुल एक्टिव केस की संख्या 44,456 है। यह अब तक की सक्रिय मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज ठीक भी हुए और ठीक होने के बाद अगर देखा जाए तो लोगों का कुल आंकड़ा 4,30,195 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सीएम केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान वह दिल्ली में केंद्र के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसकी इजाजत भी दे दी है और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिवाली की रात ही ये फैसला किया। इसके बाद 16 नवंबर से शर्तों के साथ महाराष्ट्र में मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए धार्मिक संस्थानों को सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा और मंदिर में मास्क पहनकर ही जाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार की ओर से यह निर्देश भी दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही मंदिर में अधिक भीड़ ना हो। 65 साल से अधिक की उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो, उन्हें फिलहाल घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के अंदर 2 व्यक्ति के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट रखने को कहा गया है।
लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था, जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर है और जिसे लेकर अब उन्होंने मोटरसाइकिल देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे कि सामान रखकर बेच सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा बल्कि उनसे जुड़े लगभग 10 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। ममता ने आगे कहा कि सभी लाभार्थियों को राज्य सहकारी बैंकों की ओर से कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार उन्हें पूरी प्रक्रिया में सहायता भी करेगी। आखिर 2.5 से 3 महीने इंतजार के बाद बारिश की उम्मीद जगी है। इस बार ठंड के सीजन की पहली बारिश आज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। यानी कि दिवाली के बाद से चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी और इसी के साथ 16 नवंबर यानी कि कल से मौसम साफ होने लगेगा। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी जबकि रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देगा। इससे दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट की जाएगी और मैदानी इलाकों में अच्छी खासी ठंड की दस्तक हो जाएगी। बारिश से प्रदूषण के छंटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।